Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to heater operations. दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू हीटर ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि डे बाय डे अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ग्रो कर रहा है उसकी स्मॉल नीड्स को या फिर ज़्यादा लार्ज नीड्स को फिलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में क्या है डे बाय डे नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, मीन्स दैट कि नए बॉयलर्स आ रहे हैं, नए हीटर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो एनआरओ ब्लॉक CT30 की जो सीरीज़ है हीटर्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। कि दोस्तों ये एनआरओ ब्लॉक CT क्या है कमेंट करता है कि जो इनके हीटर होते हैं वो काफ़ी बेस्ट एफिशिएंट है। यदि आज की मार्केट की एनालिसिस किए तो ये कमेंट करते हैं कि जो इनके हीटर है एनआरओ ब्लॉक CT की जो कि सीरीज हीटर्स की कि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हीटर प्रोवाइड करते हैं फॉर द लार्ज और स्मॉल हीटर इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो यूज होते हैं उनके लिए। तो दोस्तों आज हम इनका एक मॉडल है जो कि एनआरओ ब्लॉक CT30 है। तो दोस्तों मीन्स दैट कि CT30 मीन्स फॉर दैट कि जो ये 30 है तो ये इसकी हीट लोड कैपेसिटी है जो कि 30 लाख किलो कैलोरी से हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी एक हीटर सेक्शंस में काम करते हो, यदि आप भी हीटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही। दोस्तों देर न करते हुए मैं थोड़े से इसके डिटेल्स बता देता हूँ इस यूनिट्स के, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसकी 30 लाख किलो कैलोरी है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो प्रोसेस में ये हीट देता है वो क्या है, वो 280 डिग्री सेल्सियस देता है। जो इसका फ्लो है वो 220 मीटर क्यूब पर हावर है। तो दोस्तों ये हीटर्स क्या है जो स्मॉल टाइप की इंडस्ट्री से लाइक फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल कंपनीज है या फिर अदर शॉर्ट बॉटलिंग जो अपनी बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें ये क्या है लार्ज स्केल पे इनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हर एक जो कंपनी जो रिक्वेस्ट होता है उसका कि वो क्या कि वो जितना एफिशिएंट मशीन लेंगे उनका क्या है उतना ही उनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है वो मिनिमाइज होगा और क्या उनका प्रोडक्शन क्या है जो है इंक्रीज़ होगा। तो जैसे कि हमारे जो बेस्ट एफिशिएंट हीटर्स रहेंगे तो क्या है, एक तो जो फ्यूल लॉस है वो मिनिमाइज होगा, हीट कैरिंग कैपेसिटी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहेगी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कम रहेगा। सो दैट ये काफ़ी सारी एडवांटेज है जो कि यदि हम एक अच्छा इक्विपमेंट सिलेक्शन कर सके अकॉर्डिंग टू अपनी प्रोडक्शन नीड्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों देर ना करते हुए हम इसके बारे में जो ये नया प्रोडक्ट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके लिए हमें अपनी स्क्रीन पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन पे ही इस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा, इस हीटर का इंट्रोडक्शन दूंगा। यदि दोस्तों आप भी इस हीटर सेक्शंस में काम करते हो या आपके इंडस्ट्री में हीटर लगे हुए हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द हीटर कमीशनिंग, हीटर इरेक्शंस, ट्रबल शूटिंग्स कि मैंने ये सारी चीज़ें कर रखी है ऑन द बिहाफ ऑफ माई सेल्फ विद माई हैंड्स। सो मैं आपको एक बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ रिलेटेड टू हीटर ऑपरेशन एंड ट्रबल शूटिंग जैसे कोडिंग। दोस्तों चलते हैं मेरी स्क्रीन पर जहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इस तरह की वीडियो काफ़ी हद तक अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मैं कमिटमेंट करता हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, किस तरीके का ये हीटर है, किस तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं स्टेप टू स्टेप वीडियो बाय वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। दोस्तों चलिए मेरे स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों अब हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ये एनआर ब्लॉक CT30 का एक प्रोडक्ट है। वी कैन से ये एक एनआर ब्लॉक CT30 यूनिट है जो कि इसकी कैपेसिटी मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि इसकी कैपेसिटी 30 लाख किलो कैलोरीज है। तो दोस्तों एनआर ब्लॉक CT जो ये कैटेगरी है हीटर्स की ये क्यों इतनी एफिशिएंट है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्यों इसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है।
तो दोस्तों चलिए चलते हैं। मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, कि इसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स है और इसमें क्या क्या लगा हुआ है, किस तरीके से क्या अरेंजमेंट्स है। आफ्टर दैट मैं स्टेप टू स्टेप वीडियो के थ्रू मैं आपको इसका पूरा ऑपरेशन, पूरी ट्रबल शूटिंग, क्या क्या इसको चलाने के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, क्या क्या इसके सेफ्टी इंटरलॉक्स है, और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट कौन सा यूज होता है, और ये यूनिट किस किस इंडस्ट्री के लिए सबसे स्टेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यदि आप भी सोच रहे होगी कि इस तरीके से कोई हीटर प्लान कर रहे हो अपने प्रोसेस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी जनरल अरेंजमेंट्स क्या है। सबसे पहले दोस्तों जो आप जनरल अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। राइट हैंड से स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ राइट हैंड से। तो दोस्तों इवन यू कैन से राइट हैंड साइड में हमारे क्या क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं, ये है इसका इंस्पेक्शन डोर। इंस्पेक्शन डोर है ये, क्योंकि जब भी हम यानी अपना जो फायरमैन है, जो उसको हीटर के अंदर किस तरह का कंबसन हो रहा है उसको देखने के लिए क्या है, ये यहाँ पे एक इंस्पेक्शन डोर दिया जाता है, जैसे कि इनसाइड में जो भी कंबसन हो रहा है वो यहाँ से इजीली से देख सके। तो दोस्तों ये तो था इंस्पेक्शन डोर, या इन कैन से मैन होल भी इसको बोल सकते हैं। ये मैन होल है यहाँ पे। और इसके बाद ये जो आप ये देख रहे हैं, ये इंक्लाइन ग्रेट है, ये इंक्लाइन ग्रेट बोलते हैं इसको। और ये इसका रिटॉर्ट सेक्शन है, जहाँ पे इनिशियल लेवल पे कोयला बर्न होता है, ये इसको हम रिटॉर्ट बोलते हैं। और इसके नीचे ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर है, एयर मैकेनिज्म है यहाँ पे। ये तो क्या है, इसके लिए जो रिटॉर्ट के लिए एयर जाती है, और जो सेकेंडरी एयर है आप ये देख रहे हो, ये होल्स है, ये सेकेंडरी एयर के हैं। तो दोस्तों ये क्या है, जो प्राइमरी एयर है इनिशियल कंबसन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जो फाइनल कंबसन के लिए जो हमारी सेकेंडरी एयर है वो हमारी यूज होती है। आज आप सभी के लोग जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी बार इस बारे में बता चुके हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं उसको उसके बारे में पता होगा। तो दोस्तों ये जो आप ये देख रहे हैं, ये दोस्तों इसका मेम्ब्रेन पैनल कह सकते हो, या फिर रेडिएंट कॉइल बोल सकते हो इसको, रेडिएंट मेम्ब्रेन पैनल बोल सकते हो इसको। और आफ्टर दैट ये इसके बाद ये डाइवर्ट हो जाता है, ये सारा इसका रेडिएंट जोन है। और ये जोन आप जो देख रहे हैं, ये सारा इसका कन्वेक्टिव हीटिंग सरफेस एरिया है। इसमें नंबर ऑफ़ ट्यूब बंडल्स लगे होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, नंबर ऑफ़ ट्यूब बंडल्स लगे हुए हैं। और दोस्तों ये जो ऊपर अरेंजमेंट्स देख रहे हो, यहाँ पे इनलेट होता है ऑयल का, और यहाँ से क्या है, ऑयलेट डिस्चार्ज हो जाता है, ये इसका क्या है, आउटलेट है। तो दोस्तों कोल्ड एयर हमारे कोल्ड ऑयल है जो फ्रॉम द प्रोसेस यहाँ पे आएगा, और पूरे रेडिएंट और कन्वेक्टिव पैनल्स के सर्कुलेट होने के साथ साथ यहाँ से हीट एक्सचेंज करने के बाद ऑयल क्या है, यहाँ से आउटलेट हो जाता है टू द प्रोसेस। और ये दोस्तों ये जो क्या है, ये हमारा क्या है, डोजिंग बिन जो भी है हमारा, ये है डोजिंग बिन। क्योंकि इसमें क्या है, इसके ऊपर क्या है, हमारा जो कोल बंकर है वो माउंट होता है। किस तरीके से, ये सपोज दैट ये कोल बंकर है, ये यहाँ पे ये माउंट होता है। इससे क्या है, विद द हेल्प ऑफ बकेट एलिवेटर, तो क्या है, ये हमारा क्या है, डोजिंग बिन जो को है कोल हॉपर भरा रहता है, और कोल हॉपर इसको क्या है, कंटिन्यूसली क्या है, इसको डोजिंग बिन को फिल करता रहता है। ये विद द हेल्प ऑफ, इसके बॉटम में क्या लगे हैं, स्क्रू फीडर लगे हैं। स्क्रू फीडर की मदद से जो रिटॉर्ट में एक है कंटिन्यूसली कोयला इंजेक्ट करता रहता है, जो कि हमारे साथ साथ कंबसन में हेल्प करता रहता है, जो कि कंबसन के लिए हमारा जो कोल की रिक्वायरमेंट है वो क्या, स्क्रू फीडर क्या है, इसके अंदर पुश करता रहता है रिटॉर्ट के अंदर, जो कि
विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एयर क्या है इनसाइड द फर्नेस अपना क्या है कंबसन करता रहता है। आफ्टर दैट विद क्या है यहाँ पे मैं आपको आगे चल के इसको क्लियरली बताऊँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो हमारा ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन हमारा रिटॉर्ट का है। इसमें क्या है, इसमें एयर नोजल्स लगी रहती है और क्या है ये जो कोयला इसके अंदर आता है, कोयला इसको फिल कर देता है और क्या है बॉटम में जो एयर नोजल्स होती है क्या है इस कोयले को जलाती रहती है। और जो कोयला जलकर कम से कम 60 to 70% कोयला जलने के बाद ये क्या है छिटक कर ये इंक्लाइन ग्रेड पर आ जाता है। तो इंक्लाइन ग्रेड पर क्या है इसका 100% कंबसन हो जाता है फ्यूल का। तो एक तो इसमें आप देख ही रहे हो कि जो हमारा कोल की जिस तरीके से जलता है इसमें क्या है अनबर्न्ड जो लॉसेज है वो काफ़ी कम है। और इन द सेंस देखा जाए तो जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है जो फ्यूल गैसेस हम डिस्चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो क्या है इसका पोल्यूशन भी काफ़ी कम रहता है। तो दोस्तों क्या है एक कि देखो जब जहाँ पे अनबर्न्ड हम रिड्यूस कर देते तो क्या है वहाँ पे इनडायरेक्ट एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है हीटर्स की। तो दोस्तों एक तो यही कारण है कि इसमें जो अनबर्न्ड लॉसेज है वो काफ़ी कम है जिससे कि हमारी हीटर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि यदि हम फ्लू गैसेस से जितनी मात्रा में हम हीट रिकवर करते हैं तो यदि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिकवर करेंगे फ्रॉम द फ्लू गैसेस और क्या है उतना ही हमारी हीटर या फिर बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों जैसे आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे कितने पास में फ्यूल गैस का डाइवर्जेंस किया हुआ मीन्स दैट कि इस हीटर में सबसे बड़ी बात यही है कि जो मैक्सिमम जो डाइवर्जेंस है यू कैन से मैक्सिमम पास ऑफ हीटर इसको आपको मैं आज जैसे कि एरो से इंडिकेट किया ही गया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पास में क्या है अपना जो रेडिएंट जोन है फर्स्ट है, उसके बाद क्या है फ्यूल गैसेस डाइवर्ज है इंक्लाइन ग्रेड से, फिर फ्यूल गैसेस डाइवर्ज हुई तो क्या है अपनी सेकंड पास में, उसके बाद फ्यूल डाइवर्ज हुई इसके थर्ड पास में और फाइनल क्या है जो अपनी कन्वेक्टिव है वो क्या हुआ हमारी फोर्थ पास में। तो दोस्तों क्या है ये मैक्सिमम डाइवर्जेंस ऑफ फ्यूल गैसेस क्या है ये क्या है मैक्सिमम हीट रिकवर कर लेती है फ्रॉम द फ्लू गैसेस। जो अपने ये रेडिएंस पैनल्स हैं 1 और 2 और ये जो कन्वेक्टिव पैनल है क्या है ये क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी फ्लू गैसेस से, जिससे कि हमारी क्या है इनडायरेक्टली एफिशिएंसी हमारी क्या है हीटर की इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों ये तो कुछ जनरल अरेंजमेंट्स थे। इसके अरेंजमेंट्स में क्या आपको आगे चल के काफ़ी क्लियर वे से बताऊंगा ये इसकी सारी प्रोसेसिंग सारी वर्किंग इसमें सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले यदि आप पूछ रहे हो सर आप एफिशिएंसी कर रहे हो हीटर की इसकी एफिशिएंसी क्या है रहेगी, दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारी एफिशिएंसी है यदि हीटर की बात करें ये भी देखा जाए कि जो अकॉर्डिंग टू फ्यूल क्या है हमारी एफिशिएंसी वेरी करती रहती है। जैसे कि हम बायोमास है, इन अदर हैंड हम कोयला ले लेते हैं तो कोयले पे क्या है एफिशिएंसी हमारी हायर रहेगी क्योंकि उसमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू है एज कम्पेयर टू द बायोमास फ्यूल। तो इसी तरीके से क्या है इसकी एफिशिएंसी फ्यूल टू फ्यूल डिपेंड करती रहती है। मैं थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा। जो इंडोनेशियन कोल है जो अपना इंडोनेशियन कोल है उस पर क्या इसकी एफिशिएंसी 83% रहेगी। जो बायोमास ब्रैकेट है उसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी उस पर भी तो इसकी 83% रहेगी। और जो वुड चिप्स है उस पर भी क्या है इसकी एफिशिएंसी क्या है 83% रहेगी। और जो बायोमास पैलेट है उस पर इसकी मैक्सिमम 84% एफिशिएंसी मिलती है। आपने देखा होगा सर हम कभी हमें हीटर की एफिशिएंसी का तो पता नहीं रहता क्योंकि हीटर में क्या है कोई भी इतने हाईली रिकमेंडेड पार्ट्स नहीं लगाता जैसे कि फ्लो मीटर है, इवन
ऑटो एनालाइज़र है या इस तरीके से कोई भी क्लाइंट क्या है कि इनको लगाने में थोड़ा हेजिटेशंस फील करता है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट में नहीं होती, क्योंकि उनको वो जस्ट एक हीटिंग से मतलब रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो हमारी हीटर की एफिशिएंसी होती है वो 75 to 78% तक ही रहती है। आपने देखा होगा कि कभी इतनी हाई रेफिनिटी वो 80 जो मैन्युफैक्चर होते हैं, यदि पास की बात करें तो वो क्या है 78 to 80 या फिर 82 तक ही मैक्सिमम एफिशिएंसी वो जिस डिज़ाइन फुल पर कैलकुलेट करके देते हो मैक्सिमम 82% होती है। लेकिन इसकी आपने देखो कि इस यूनिट की जो बायोमास पैलेट्स है वो उस पर क्या है इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है। जो ये अपने इनर ब्लॉक सिटी कैटेगरी के जो हीटर्स हैं उसकी एफिशिएंसी 84 मिलती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ कि इसमें क्या है अनबर्नड लॉसेस काफ़ी मिनिमम होते हैं। तो क्या है इससे हमारी और क्या है जो डाइवर्सन ऑफ फ्यूल गैसेस है वो काफ़ी हाई होता है, जैसे कि हम फ्यूल गैसेस से हाई हीट एक्सचेंज कर पाते हैं टू द वर्किंग फ्लूइड। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है ये काफ़ी एफिशिएंट होता है जो अपने इनर ब्लॉक सिटी 30 यूनिट से। दोस्तों इससे रिलेटेड आपको यदि कोई डाउट्स है, यदि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चनिंग है तो दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर आपकी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को